हेलो नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती की नई सौगात आ चुकी है और उसके साथ ही उसके आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है और ये आवेदन प्रक्रिया 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलेंगी और विलंब शुल्क के साथ आप 17 तारीख तक भी फॉर्म सबमिशन यानी फीस सबमिशन कर सकते हो। बात आती है कि उसके बाद आपको समय मिलेगा 25 तारीख तक कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर सबमिशन कर दें, सबमिट कर दें। अब उन्होंने कहा है, बीपीएससी ने इस पे सर जोर देके कहा है कि हम इस बार अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म गलत भरा है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स को गलत भरा है तो फिर उसके लिए आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको पता रहे कि कौन कौन सा प्रमाण पत्र हमें यहाँ पर लगाना है, किस तरह से लगाना है, कहीं यहाँ पे गलती तो नहीं होगी। तो गलतियों से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप 6 से 8 के लिए अगर आवेदन प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, 9 से 10 में कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे और 11 से 12 में कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे। तो आइए उसी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं, थोड़ी सी बातें समझ भी लेते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं। वो नहीं है तो आप उन्हें यथाशीघ्र बनवा लें। अगर आप 6 से 8 के लिए फॉर्म यानी आवेदन करना चाहते हैं तो आप याद रखो, इसके लिए भाषा के लिए आवेदन कर सकते हैं, एसएसटी के लिए आवेदन कर सकते हैं और मैथ और साइंस के टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं वो आप अपने जो विज्ञापन है उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जाके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, अगर आप 6 से 8 के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये निश्चित है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अपना नाम सही से भरना, पिता का नाम सही से भरना, माता का नाम सही से भरना, ये सभी हाई स्कूल की मार्कशीट और वहां के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपको भरना है। ये आपको ध्यान रखना है, अनिवार्य रूप से ये आपको ध्यान रखना होता है। सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर में, यानी आपने जो बीए की है, बीएससी की है, क्या किया है, उसका भी आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना है। और साथ ही साथ अगर, क्योंकि 6 से 8 में बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और बीटीसी या डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए दोनों हैं। तो दोनों को ही अपना क्या करना चाहिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। बीएड का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा या डीएलएड का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये काफी जरूरी है। चौथा डॉक्यूमेंट्स क्या होगा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आपको बीसी से हैं या ईबीसी से हैं, ठीक है, तो वो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और उसमें क्रीमी लेयर वाला होता है, क्रीमी लेयर में अगर आप नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या है कि आप इसका प्रमाण पत्र लगाओगे, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है और आपने ईडब्ल्यूएस को वहां पे भरा हुआ है तो वहां पर भी आपको ईडब्ल्यूएस का ही प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। अगर नहीं बना है तो पिछले 6 महीने तक का जो पुराना जो सर्टिफिकेट होता है उसको हम लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर पुराना है तो नहीं लगा सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, तो डोमिसाइल भी आपको, इसका भी अगर डोमिसाइल नहीं है तो इसको भी आप बनवा लें और इसका भी, क्योंकि 25 तारीख तक का डेट है, वहां तब इसको अपलोड जरूर कर लें, है ना। इसके अलावा जो 6 से 8 के लिए पेपर, सीटेट का पेपर सेकंड पास होना अनिवार्य है, या बिहार टेट का पेपर जो बिहार टेट का मतलब बता रहा हूं, बिहार टेट है, उसका पेपर सेकंड पास होना अनिवार्य है, याद रखना है ना। इसके अलावा आपका लाइव फोटो, यानी अगर आप जिससे आवेदन प्रक्रिया एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उसका कैमरा जो है एचडी क्वालिटी का होना चाहिए और उससे अच्छा फोटो आ जाए, वो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आधार कार्ड के अलावा आपका जो हस्ताक्षर है वो भी आपको यहाँ पर वही करना है जिससे आगे जाके भी आप हस्ताक्षर को कर पाए, है ना। इसके अलावा क्या है कि अगर आप 9-10 की तैयारी कर रहे हैं या उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट ऑफ 10th है, ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, ये आपको करना है। इसके अलावा ग्रेजुएशन का आपको ये लगाना है, ठीक है, सर्टिफिकेट। इसके अलावा यहां पर आपको बीएड लगाना है, ठीक है, याद रखना, बीएड, डीएलएड वाले उसके लिए मान्य नहीं है, तो इसके लिए केवल और केवल बीएड वाले मान्य हैं। बाकी सेम है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, ठीक है। और यहां पर आपको जो बिहार एस्टेट है, ठीक है, एस्टेट जो अभी हुआ था उसका पेपर फर्स्ट आपने पास अनिवार्य रूप से किया हो, केवल वही, ठीक है, इस आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
चलिए बाकी सब सेम है। इसके अलावा 11-12 को देखें तो यहाँ पे 10th का, यहाँ पे ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन का भी होगा, यहाँ पे याद रखना पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपको लगाना है। इसके अलावा बीएड का लगाना ही लगाना है। यहाँ पर ये कास्ट, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी ये सब आपको लगाने और यहाँ पर ठीक है 11 से 12 के लिए एस्टेट का पेपर सेकंड पास करना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, आप उसमें पास हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, है ना। फिर लाइव फोटो, आधार कार्ड और लाइव फोटो हस्ताक्षर, यही है। और भी अगर आपके कोई प्रश्न है कि जैसे कि बाहर वाले, एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर बाहर की लड़कियां ठीक है सीटेट में कितने नंबर लाके ही पास हो सकती हैं या यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। तो याद रखना अगर कोई अदर स्टेट की जो लड़कियां हैं या पुरुष हैं सबको ठीक है 90 नंबर लाना अनिवार्य है सीटेट में, तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जो बिहार के निवासी हैं उसमें महिलाएं, एससी, एसटी वो 55% अगर नंबर लेके आए हैं तो वो उसमें मान्य होंगे, इस प्रकार से वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ से बाहर के हैं सबके लिए 90% नंबर लाना, 90 नंबर लाना सीटेट में अनिवार्य है। ठीक है, और भी अगर कोई अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनेगा, सर कॉम्बिनेशन बनाना नहीं आ रहा हो आप, तो आप सीधे बेझिझक मुझसे आप बात कर सकें। SST विद राज राणा टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर ले और वहां आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं जैसे भी हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।